नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राहे के स्नेह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात इस बात को लेकर है कि एक सफल यानी कामयाब इंटरवेंशन में और नाकामयाब यानी कि फेल्ड इंटरवेंशन में यानी कि हस्तक्षेप में क्या फर्क हो सकता है या होता है। दोस्तों, यहाँ पर हर वो सफल इंटरवेंशन, सफल यानी कामयाब इंटरवेंशन जो कि अपने बच्चों को ऑटिज्म या डेवलपमेंटल डिले की कंडीशन से बाहर ले आए हैं, और उन लोगों में जो लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं या नाकामयाब होकर भटक रहे हैं या घर में बैठ चुके हैं, इनके बीच क्या फर्क है ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, एक कामयाब और एक नाकामयाब इंटरवेंशन में जो फर्क है उसका पहला हिस्सा है कि हम कितने जागरूक पेरेंट्स हैं। 10 में से 9 जागरूक पेरेंट्स कामयाब हो जाते हैं। सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में कामयाब नहीं होते हैं जहां पर चीजें उनके बस में नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर ऑटिज्म के सिम्टम आने शुरू हुए 12 महीने के आसपास और उन्होंने पहचान लिया, पहचानने के बाद उन्होंने फौरन एक्शन लिया और विद इन 10 to 15 डेज थेरेपी शुरू हो गई। उन्होंने घर पर भी मेहनत करी, चीज़ों को समझा और कॉमन सेंस के जरिए, यानी कि अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो बोलने की ज़रूरत पैदा कर दो, अगर खेल नहीं रहा है तो ज़बरदस्ती खिलाओ, उसके साथ ज़बरदस्ती खेलो। ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि उन्होंने अपने तरीके से जो कुछ हो सकता था वो किया। साथ में थेरेपीज भी चली और बच्चा 2 साल का होते होते ऑटिज्म से बाहर आ गया, यानी कि कामयाब रहे। यहाँ पे दूसरा फर्क जो है वो ये है कि उन्होंने देर से पहचाना, देर से इंटरवेंशन शुरू हुआ। कारण कोरोना या वो पीरियड था जिसकी वजह से बहुत से बच्चों का, यानी सभी बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन उन्होंने उस पीरियड में भी घर पे मेहनत करते रहे और जैसे ही थेरेपी शुरू कर सकते थे थेरेपी शुरू कर दी, और थेरेपिस्ट के गाइडेंस में उन्होंने घर पर 3 गुनी मेहनत की। यानी जो थेरेपी चल रही है वो तो किया ही, और उसके साथ साथ अपनी तरफ से उससे मिलती जुलती एक्टिविटीज प्लान करी और उनका इम्प्लीमेंटेशन किया। बच्चे के साथ लगातार बने रहे, खेलते रहे, पढ़ते रहे, काम करते रहे, कराते रहे, और एक वक्त आते तक उन्होंने अपने बच्चे को उस कंडीशन से बाहर निकाल लिया। आप लोगों ने दीप्ति मालवीय जी का एक उदाहरण देखा है। वो इसी तरह की एक मदर है जिन्होंने हमसे 3 गुना एफर्ट्स किए। हमारी ही दिशा में उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को प्लान किया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। अगर कहीं डाउट हुआ तो हमसे पूछा क्या ये सही है, और सामान्यतः वो सही होती थी। तो ये एक उदाहरण है कि हम किस तरह से परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर बच्चे को इंटरवीन कर सकते हैं। अगर आप दीप्ति मालवीय जी के एपिसोड देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं, उनकी कामयाबी का सफर जान सकते हैं। दोस्तों, फैमिली के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है थेरेपिस्ट का। थेरेपिस्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि क्वालिटी ऑफ थेरेपी, नॉलेज ऑफ थेरेपिस्ट, एटीट्यूड ऑफ थेरेपिस्ट और फैमिली को कितना और कैसा सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर 90% सेंटर्स और थेरेपिस्ट फैमिली को सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर यह देखने में आया है कि अगर पेरेंट्स चाहें भी तो भी थेरेपिस्ट और थेरेपी सेंटर्स फैमिली को सपोर्ट नहीं करते हैं। फैमिली, मदर या फादर को थेरेपी सेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं।
ये एक बहुत बड़ी गलती है कि इंटरवेंशन प्रोसेस से जब आप पेरेंट्स या फैमिली को डिटैच कर देते हो, अलग कर देते हो, तो आप अकेले उस पर काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना कर रहे हो, पेरेंट्स को कुछ पता नहीं होता है। और जब अगले 24 घंटे बाद वो फिर सेशन के लिए आता है तो मोस्टली बच्चा जहाँ से शुरू हुआ होता है वहाँ वापस पहुँच चुका होता है, उन कंडीशंस में जब हम ये मान लें कि अच्छी थेरेपी हो रही है। और जैसा कि देखने में आता है कि जो लोग थेरेपी के पात्र नहीं है, यानी ऑक्यूपेशन थेरेपी कर रहे हैं पर ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट नहीं है, स्पीच थेरेपी कर रहे हैं पर स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है, वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं और थेरेपी कर रहे हैं। इस तरह की कंडीशंस में पेरेंट्स प्रॉपर सपोर्ट नहीं लेते हैं, नहीं ले पाते हैं, चाहकर भी नहीं ले पाते हैं, और इंटरवेंशन अधूरा हो जाता है, अधूरा रह जाता है। और इस कंडीशन में जो बच्चे ठीक हो सकते थे वो भी ठीक नहीं हो पाते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है उस बच्चे का। दोस्तों, तीसरी चीज जो एक सफल इंटरवेंशन और एक असफल यानी नाकामयाब इंटरवेंशन के बीच होती है, वो होती है पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स का ईगो। दोनों ये समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, दोनों ही ये समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। और इस कंडीशन में नुकसान बच्चे का होता है। पेरेंट्स थेरेपिस्ट से कहते हैं हमारी मर्जी से काम करो, थेरेपिस्ट कहता है हम थेरेपिस्ट हैं, हमारी मर्जी से चलेगा। दोनों ही कंडीशन में गलत होता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कोई एक्सपर्ट नहीं है, उन्हें थेरेपिस्ट से समझना चाहिए और अपनी बातों को कन्वे करना चाहिए। वहीं थेरेपिस्ट को भी ये समझना चाहिए कि पेरेंट्स के कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ भावनाएं होती हैं, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर वो लॉजिकली सही हैं तो उसे मानना चाहिए। लेकिन ये देखने में आता है कि कभी पेरेंट्स का ईगो और कभी प्रोफेशनल का ईगो हर्ट होता है और थेरेपी डिसकंटिन्यू हो जाती है। इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो वो होता है बच्चा और उसकी फैमिली। दोस्तों, ऐसा बहुत देखने में आया है कि मेडिकल सेक्टर के लोग, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेडिकल सेक्टर और फार्मा सेक्टर के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा गलती करते हैं। ये मेरा अनुभव है, वो ज़्यादा गलती करते हैं। शायद वो ये सोचते हैं कि वो मेडिकल सेक्टर से हैं तो बेहतर जानते हैं। हो सकता है वो मेडिकल सेक्टर के बारे में बेहतर जानते हों, पर रिहेबिलिटेशन या चाइल्ड डिसेबिलिटी इंटरवेंशन के बारे में वो शायद नहीं जानते हैं। पर उनकी ये सोच कि वो सही जानते हैं, सब जानते हैं, अक्सर क्लैश होता है ईगोज में, प्रोफेशनल के साथ, रिहेब प्रोफेशनल के साथ, और थेरेपीज डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, जिसका नुकसान कहने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे को और परिवार को होता है। दोस्तों, बहुत संक्षिप्त में ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। उम्मीद है आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।